This recipe is brought to you by Food Scientist. दही बड़े में दो मेन कंपोनेंट्स होते हैं, दही और बड़े। दही बड़े बहुत ही कंट्रास्टिंग फ्लेवर्स वाली डिश है। एक तरफ दही होता है जिसके बड़े शार्प फ्लेवर्स होते हैं, बड़े उठे हुए फ्लेवर्स होते हैं, और दूसरी तरफ बड़े होते हैं जिनकी बहुत अर्थी टोन्स होती हैं, यानी कि बहुत बैठे हुए मज़े होते हैं। आज हम आपको माश की दाल के दही बड़े बनाना सिखाएंगे। ये बहुत डिटेल रेसिपी होगी जिसमें हर एक मसाले और हर एक प्रोसीजर को इस्तेमाल करने की वजह भी बताई जाएगी। मेरा मकसद यहाँ पे आपको हर एक आम शेफ़ की तरह रेसिपी बताना नहीं है, बल्कि हर रेसिपी के पीछे जो फूड साइंसेस होती हैं उन्हें भी एक्सप्लेन करना है। तो आइए इसके इंग्रेडिएंट्स देखते हैं। 1 किलो माश की दाल चाहिए होगी जिसको आप ओवरनाइट भिगो कर रख देंगे रूम टेम्परेचर के ऊपर। सवाल ये पैदा होता है जी कि रूम टेम्परेचर पे क्यों रखना है और भिगोना क्यों है। तो भिगोने का मकसद तो आमतौर से यही होता है कि जी दाल जो है वो फूल जाएगी, नरम हो जाएगी। बिल्कुल ठीक है, ऐसे ही होता है। लेकिन एक प्रोसीजर और होता है जिसको फर्मेंटेशन कहते हैं। एक प्रोसेस होती है ये। बेसिकली रूम टेम्परेचर पर जब आप किसी दाल को भिगो कर रख देंगे तो उसमें एक बैक्टीरिया पैदा हो जाता है, और वो बैक्टीरिया जो है दाल में मौजूद कार्बोहाइड्रेट्स या जो शुगर होती हैं उनको कन्वर्ट कर देता है इनटू एसिड। अब आप कहेंगे कि ये आदमी कितना फेंकता है, पता नहीं कहाँ कहाँ से थ्योरीज लेकर आ जाता है। तो चलें आपको एक रियल लाइफ एग्जांपल देते हैं समझाने के लिए। लेट सपोज़ आपने जो है वो रोटी बनाने के लिए आटा गूंदा, नॉर्मल आटा जैसे गूंदते हैं, और आपने रोटियां बनाई। कुछ गूंदा हुआ आटा जो है वो बच गया और आप उसको फ्रिज में रखना भूल गए। उस आटे के साथ क्या होगा जब वो बाहर रूम टेम्परेचर पे एक रात पड़ा रहेगा? वो खट्टा हो जाएगा। अब रात में शंग्रीला से परी ने आकर तो आटे में सिरका नहीं मिला दिया ना। तो इससे क्या प्रूफ होता है कि फर्मेंटेशन जो है वो एक रियल चीज़ होती है। और माश की दाल में तो फर्मेंटेशन बहुत ज़रूरी होती है। आप सबको पता है कि माश की दाल खाने से क्या होता है। हर कोई जो है वो माहौल को आलूदा कर रहा होता है बाद में। बेसिकली माश की दाल में बहुत कॉम्प्लेक्स शुगर होती है जो इंसानों को हज़म करने में थोड़ी दुश्वारी का सामना होता है। फर्मेंटेशन से बेसिकली जो शुगर होती है ना, जो कॉम्प्लेक्स शुगर होती है, वो ब्रेक डाउन होकर आसानी से हज़म होने वाले कंपाउंड्स में तब्दील हो जाती है। अब अगर आपको गौरी मिसाइल बनने का शौक़ हो तो दाल को फर्मेंट मत कीजिएगा, इसी तरीके से बना लीजिएगा। वरना अपने भाई का कहना मानिए, दाल को फर्मेंट कर लीजिए अपने लिए और अपनी कौम के लिए। अच्छा, सेकेंड इंग्रेडिएंट की तरफ अगर हम चलें तो हमें 4 टेबलस्पून पिसा हुआ अदरक चाहिए होगा। अच्छा, अब अदरक क्यों? सब जानते हैं जी कि अदरक जो है वो हाजमे में मदद करता है। हाजमूला की जो आप गोलियां खाते हैं हाजमे के लिए, वो भी अदरक की ही बनी होती हैं। उन्हें इंग्लिश में जिंजर पिल्स कहते हैं। जिंजर में बेसिकली एक कंपाउंड होता है जिसे जिंजर ऑल कहते हैं। यही वो कंपाउंड होता है विच मेक्स जिंजर सो बेनिफिशियल फॉर डाइजेशन। अब हमने तो रमज़ान की तैयारी करते हुए ये बड़े बना के फ्रीज़ किए हैं। आप कहेंगे जी कि 4 टेबलस्पून जिंजर जो है वो एक बहुत बड़ी क्वांटिटी है 1 किलो दाल में। लेकिन अगर आप सोचें तो हम ये दही बड़े कब खाएंगे? अफ्तारी में खाएंगे। अफ्तारी के बाद क्या होता है जी? तरावी होती है। तो अदरक डालने की जो वजह है वो ये है कि तरावी जो है ना जी, ज़रा सुकून से गुजर जाए, बार बार वज़ू करने की ज़रूरत ना पड़े। तो हर इंग्रेडिएंट डालने के पीछे एक लॉजिक होती है। वैसे भी अदरक जो है बहुत अच्छा टेस्ट देता है। अच्छा जी, नेक्स्ट इंग्रेडिएंट की तरफ चलें तो हमें ज़ीरा पाउडर चाहिए होगा 1 टेबलस्पून। पिसा हुआ ज़ीरा जो होता है इसका फ्लेवर बहुत मुख्तलिफ होता है साबुत ज़ीरे से। पिसा हुआ ज़ीरा जो होता है इसका बहुत नटी फ्लेवर होता है, और ये बड़ों को जो अर्थी फ्लेवर हमने बात की थी ना वो देने में सबसे मेन किरदार अदा करता है, इसलिए डलता है। इसके बाद जी आपको हाफ़ कप ग्रीन चिली पेस्ट चाहिए होगा। छोटी वाली हरी मिर्चों का पेस्ट बना लीजिएगा। ग्रीन चिली का बहुत जेस्टी फ्लेवर होता है। जेस्टी मतलब बहुत खिला हुआ जायका होता है, और ये जो दही का टैंगी फ्लेवर होता है, मतलब जो उसकी खटास होती है ना, उसको बहुत अच्छी तरह कॉम्प्लीमेंट करता है। इसलिए इसमें हम ग्रीन चिली डालते हैं, इससे स्पाइसीनेस भी आती है ऑब्वियसली। 1 टेबलस्पून नमक डालना होगा आपको इसमें। मैं यहाँ पे हिमालयन रॉक सॉल्ट यूज़ कर रहा हूँ। फ्लेवर एनहेंसर होता है जी सॉल्ट। हिमालयन रॉक सॉल्ट इज़ अ बेटर फ्लेवर एनहेंसर देन टेबल सॉल्ट। मैं टेबल सॉल्ट यूज़ नहीं करता। अच्छा, कुछ इक्विपमेंट आपको चाहिए होगा जैसे कि फूड प्रोसेसर दाल पीसने के लिए। इसके अलावा आपको एक अदद कपड़े का टुकड़ा चाहिए होगा, कॉटन का। अब अगर कॉटन का टुकड़ा ऐसे आपको ना मिले तो अपने अब्बा की बनियान फाड़ लीजिएगा। बस फिर नमक जो है ना उसका इस्तेमाल आप ज़रा बड़ों में कम करेंगे क्योंकि बनियान में ऑलरेडी नमक होता है।
चलें बड़े बनाते हैं। सारे मसाले मिलाकर आप दाल को पीस लेंगे। थोड़ा सा दाना छोड़िएगा दाल में, बिल्कुल फ़ाइन नहीं पीसना है इसको, दानेदार छोड़िएगा। आपको थोड़ा सा पानी ऐड करना पड़ेगा इसमें दाल को पीसने के लिए। आपका बैटर ना बहुत ज़्यादा सॉफ्ट होना चाहिए, ना बहुत ज़्यादा हार्ड होना चाहिए। अगर बैटर बहुत सॉफ्ट हो जाएगा तो आपके बड़े जो हैं वो फैल जाएंगे, डीप फ्राई नहीं हो पाएंगे। और अगर बहुत हार्ड होगा तो जी बड़े फ्लफ़ी नहीं बनेंगे, बहुत ऐंठ से जाते हैं वो। पानी की मिकदार जो इस बैटर में होती है ना, वो बहुत इंपॉर्टेंट पार्ट प्ले करती है। जब आप बड़ों को डीप फ्राई करते हैं तो आपके बैटर में जो पानी होता है ना, यही वो पानी होता है जो स्टीम बनाकर बड़ों को फुलाता है। दैट्स व्हाट मेक्स इट फ्लफ़ी। मुझे तकरीबन 3/4 कप पानी इसमें ऐड करना पड़ा। आप अपने हिसाब से देखिएगा, बिकॉज केस टू केस डिफरेंट होता है पानी की मिकदार हमेशा। दाल पीसने के बाद अपने बैटर को आप 1 घंटे के लिए रेस्ट दे दीजिएगा। रेस्ट देने से पिसी हुई दाल और मसाले एक जान हो जाते हैं और आपका जो बैटर है वो ज़्यादा मैलिएबल हो जाता है। मैलिएबल मतलब आपकी जो दाल है वो बहुत आराम से फिर आप उसको शेप दे पाएंगे। एक गीले कपड़े पर 1/2 इंच थिक डोनट शेप देना है आपने बड़ों को। सेंटर में एक सुराख लाजमी कीजिएगा, इससे बड़े ज़्यादा फूलेंगे नहीं आपके, और दूसरा चारों तरफ से बहुत अच्छी तरह पक जाएंगे और क्रिस्पी हो जाएंगे। आपका ऑयल ख़ासा गर्म होना चाहिए। 3 से 4 मिनट फ्राई होते हैं ये। गोल्डन ब्राउन होने तक आप इनको फ्राई करेंगे, क्रिस्पी हो जाएंगे, फिर निकालिएगा। अगर आपका ऑयल गर्म नहीं होगा तो बड़े आपके ऑयल एब्जॉर्ब कर लेंगे, बाद में सौगी हो जाएंगे, आपके दही को भी ऑयली कर देंगे। यू डोंट वांट दैट। तो इसको हाई हीट पे ही पकाइएगा। 3 से 4 मिनट लगते हैं, ज़्यादा देर नहीं लगती अगर आपका टेम्परेचर ऑयल का सही हो तो जनाब रेसिपी अपने अख्ताम पे पहुंचती है। इनको ट्राई ज़रूर कीजिएगा, आजमाइश शर्त है। इंशाल्लाह आपको बर्न्स रोड के जो मशहूर दही बड़े हैं वो याद आएंगे ये खा के। मेरे फेसबुक चैनल को प्लीज़ सब्सक्राइब कीजिए, उस पर मैं मज़ीद रेसिपियाँ डालता रहूँगा। लास्ट मैंने मटन कुन्ना पाया की रेसिपी डाली है विद साइंटिफिक एक्सप्लेनेशंस, वो ज़रूर देखिएगा, इंशाल्लाह आपको पसंद आएगी। एंड थैंक यू सो मच फॉर योर टाइम। फूड साइंटिस्ट यूट्यूब पे ज़रूर सब्सक्राइब कीजिएगा। थैंक यू सो मच।